रक्षाबंधन का त्योहार सदियों से मनाया जाता है। बंधन का अर्थ है भाई बहन का बंधन। इस बंधन में बहन अपने भाई की हाथ पर डोरा बांधकर, माथे पर तिलक लगाकर भाई की सफलता के लिए प्रार्थना करती है। वहीं भाई बहन को वचन देता है उसकी सुरक्षा के लिए। इसी प्रकार से रक्षा बंधन मनाया जाता है। बहना ने भाई की कलाई से प्यार बांधा है, प्यार के दो तार से संसार बांधा है। सुमन कल्याणपुर द्वारा गाया गया ये गाना रक्षा बंधन का बेहद चर्चित गाना है। भले ही ये गाना बहुत पुराना ना हो, पर भाई बहन की कलाई पर राखी बांधने का सिलसिला बेहद प्राचीन है। रक्षा बंधन का इतिहास सिंधु घाटी की सभ्यता से जुड़ा हुआ है, वह भी तब जब आर्य समाज में सभ्यता की रचना की शुरुआत मात्र हुई थी। रक्षाबंधन पर्व पर जहां बहनों को भाइयों की कलाई में रक्षा का धागा बांधने का बेसब्री से इंतजार है, वहीं दूर दराज बसे भाइयों को भी इस बात का इंतजार है कि उनकी बहना उन्हें राखी भेजे। उन भाइयों को निराश होने की जरूरत नहीं है जिनकी अपनी सगी बहन नहीं है, क्योंकि मुंह बोली बहनों से राखी बंधवाने की परंपरा भी काफी पुरानी है। असल में रक्षाबंधन की परंपरा ही उन बहनों ने डाली थी जो सगी नहीं थी। भले ही उन बहनों ने अपने संरक्षण के लिए ही इस पर्व की शुरुआत क्यों ना की हो, लेकिन उसी बदौलत आज भी इस त्योहार की मान्यता बरकरार है। इतिहास के पन्नों को देखें तो इस त्योहार की शुरुआत की उत्पत्ति लगभग 6000 साल पहले बताई गई है। इसके कई साक्ष्य भी इतिहास के पन्नों में दर्ज हैं। रक्षाबंधन की शुरुआत का सबसे पहला साक्ष्य रानी कल्याणवती पर सम्राट हुमायूं है। मध्यकालीन युग में राजपूत व मुस्लिमों के बीच संघर्ष चल रहा था। रानी कल्याणवती चित्तौड़ के राजा की विधवा थी। उस दौरान गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह से अपनी और अपनी प्रजा की सुरक्षा का कोई रास्ता ना निकलता देख रानी ने हुमायूं को राखी भेजी थी। तब हुमायूं ने उनकी रक्षा कर उन्हें बहन का दर्जा दिया था। दूसरा उदाहरण अलेक्जेंडर व पुरु के बीच का माना जाता है। कहा जाता है कि हमेशा विजयी रहने वाला अलेक्जेंडर भारतीय राजा पुरु की प्रखरता से काफी विचलित हुआ। इससे अलेक्जेंडर की पत्नी काफी तनाव में आ गई थी। उसने रक्षाबंधन के त्योहार के बारे में सुना था, सो उन्होंने भारतीय राजा पुरु को राखी भेजी। तब जाकर युद्ध की स्थिति समाप्त हुई थी, क्योंकि भारतीय समाज पुरु ने अलेक्जेंडर की पत्नी को बहन मान लिया था। इतिहास का एक अन्य उदाहरण कृष्ण व द्रौपदी को माना जाता है। कृष्ण भगवान ने दुष्ट राजा शिशुपाल को मारा था। युद्ध के दौरान कृष्ण के बाएं हाथ की उंगली में खून बह रहा था। इसे देखकर द्रौपदी बेहद दुखी हुई और उन्होंने अपनी साड़ी का टुकड़ा चीरकर कृष्ण की उंगली में बांधा, जिससे उनका खून बहना बंद हो गया। तभी से कृष्ण ने द्रौपदी को अपनी बहन स्वीकार कर लिया था। वर्षों बाद जब पांडव द्रौपदी को जुए में हार गए थे और भरी सभा में उनका चीरहरण हो रहा था, तब कृष्ण ने द्रौपदी की लाज बचाई थी। पूर्णिमा पर ही क्यों मनाया जाता है रक्षाबंधन? भाई बहन के प्रेम का प्रतीक रक्षाबंधन। क्या आप जानते हैं रक्षाबंधन की शुरुआत कैसे हुई? सावन पूर्णिमा पर ही रक्षाबंधन क्यों मनाया जाता है? रक्षाबंधन से मां लक्ष्मी का क्या है संबंध? और इसी तरह से एक और उदाहरण है। रक्षाबंधन के दिन बहन भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधकर उसकी तरक्की की कामना करती है। वहीं भाई बहन की रक्षा और उसे खुशियां प्रदान करने का वचन देता है। क्या आप जानते हैं रक्षाबंधन की शुरुआत कैसे हुई? पौराणिक कथा के अनुसार जब भगवान विष्णु
राजा बलि के साथ पाताल लोक में रहने लगे। तब देवी लक्ष्मी चिंतित हो उठी। पति को वापस लाने के लिए नारद जी ने देवी लक्ष्मी से कहा कि आप राजा बलि को राखी बांधकर भाई बना लीजिए और वरदान के रूप में भगवान विष्णु को मांग लीजिए। देवी लक्ष्मी ने भेष बदलकर राजा बलि को राखी बांधी और विष्णु जी को मांग लिया। संयोग से उस दिन सावन पूर्णिमा थी। ऐसा माना जाता है कि तभी से भाई बहन का पवित्र पर्व रक्षाबंधन मनाया जाने लगा। कहते हैं कि सबसे पहले देवी लक्ष्मी ने ही राखी बांधने की शुरुआत की। और अभी हम लोग आज अपनी इस विशेष चर्चा में रक्षाबंधन के विषय में चर्चा करने वाले हैं। आज हमारी पूरी चर्चा का विषय रक्षाबंधन होगा। सबसे पहले आप सभी दर्शकों को मैं एक विशेष बात बताना चाहता हूँ, क्योंकि तिथियों को लेकर के हम तिथि को लेकर के भक्त कुछ इस प्रकार से है कि कई जातक मुझसे प्रश्न करते हैं कि आचार्य जी इस बार रक्षाबंधन कब है। दूसरी एक महत्वपूर्ण बात आप सभी दर्शकों को मैं बताना चाहता हूँ कि भद्रा का नाम सुनते ही जातक भयभीत हो जाते हैं। तो आज हम लोग इस विषय पर भी विस्तार से चर्चा करने वाले हैं कि इस बार भद्रा का किस प्रकार से मुहूर्त बना हुआ है, कैसा योग बना हुआ है और क्या क्या सावधानियां हैं। और इसके साथ साथ एक और महत्वपूर्ण बात, पौराणिक रूप में रक्षाबंधन का महत्व, इसका इतिहास, कब से रक्षाबंधन हम लोग मनाते आ रहे हैं और इसमें सावधानियां क्या क्या थी, इसकी विधि क्या क्या है। आज हम लोग रक्षाबंधन से जुड़े इन सभी महत्वपूर्ण पहलुओं पर, इन सभी महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तार पूर्वक चर्चा। आप सभी दर्शकों को सबसे पहले मैं ये बताता हूँ कि रक्षाबंधन मनाते कब। रक्षाबंधन श्रावण मास की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है। अब चूंकि इस बार अधिक मास भी था, सामान्य रूप से जो देसी भाषा में हम लोग अपनी बोलचाल की भाषा में कहते हैं कि इस बार सावन दोबारा मतलब डबल था। 2 बार का मेरे कहने का अर्थ यह है कि सामान्यतः एक महीना 30 दिन का होता है। इस बार सावन लगभग 59 दिन के आसपास। रक्षाबंधन भाई और बहन के प्यार का प्रतीक है। इस बार भी रक्षाबंधन काफी धूमधाम से मनाया जाने वाला है, पर हर साल की तरह रक्षाबंधन कब मनाए, कौन सा अच्छा मुहूर्त होगा, इस बार भी कंफ्यूजन बनी हुई है। रक्षाबंधन 30 को मनाए या 31 को मनाए, इसको लेकर काफी कंफ्यूजन बनी हुई है। सही मुहूर्त कब है, इसको जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। रक्षाबंधन की तारीख को लेकर एक बार फिर से कंफ्यूजन है, हर साल की तरह इस बार भी। दरअसल इस बार भद्रा होने के कारण रक्षाबंधन 30 और 31 अगस्त को मनाने को लेकर मतभेद है। रक्षाबंधन का त्योहार हर साल पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। इन दिन बहन अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती है। रक्षाबंधन के दिन अगर भद्रा होता है तो बहनों को उस समय अपने भाई की कलाई पर राखी नहीं बांधनी चाहिए। भद्रा काल में राखी बांधना अशुभ माना जाता है। ऐसे में आइए जानते हैं रक्षाबंधन का पर्व 30 या 31 अगस्त कब मनाया जाएगा। इस साल शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि 30 अगस्त को सुबह 10:58 पर प्रारंभ हो रही है। पूर्णिमा तिथि का समापन 31 अगस्त को सुबह 7:05 पर होगा। ऐसे में रक्षाबंधन का त्योहार 30 अगस्त को ही मनाया जाएगा। हालांकि इस दिन भद्रा लगाने के कारण आपको मुहूर्त का खास ख्याल रखना होगा। आगे बढ़ने से पहले बता दें कि पंजाब सहित कुछ क्षेत्रों में यहाँ उदय तिथि की मान्यता है। वहाँ 31 तारीख को सुबह 7:05 से पहले रक्षाबंधन का पर्व मना लेना अत्यंत फलदायी रहेगा।
रक्षाबंधन त्योहार। रक्षाबंधन नाम सुनते ही चेहरे पर खुशी की लहर दौड़, लेकिन आज हम लोग इस विशेष कार्यक्रम रक्षाबंधन से जुड़े सभी तथ्यों पर विस्तार पूर्वक चर्चा करें। मेरे कहने का अर्थ ये है कि अक्सर रक्षाबंधन के विषय में हम लोग भ्रमित हो जाते हैं। इस बार तो ये भ्रम विशेष रूप से, सबसे पहला भ्रम तो ये है कि कब है रक्षाबंधन, क्योंकि अधिक मास होने के कारण, श्रावण की तिथियां बढ़ने के कारण जातकों में ये भ्रम है। अंग्रेजी तिथि के अनुसार भी ये भ्रम है कि 30 तारीख को मनाया जाए या 31 तारीख को मनाया जाए। ये बड़ा सामान्य सा भ्रम है, अक्सर होता है कई त्योहारों को लेकर के। जब जब जैसे कई बार होता है कि पंचमी 2 दिन पड़ गई, एकादशी 2 दिन पड़ गई, सूर्योदय के बाद उदया तिथि और शाम के समय की तिथि को लेकर के भी भ्रम हो जाता है। इस बार भी इसी प्रकार का भ्रम। आज हम लोग इस भ्रम को भी स्पष्ट करेंगे। साथ ही साथ क्या सावधानी रखी जाए रक्षाबंधन, और राशियों के अनुसार इस बार का योग कैसा बना हुआ है, कौन कौन सा योग है और क्या सावधानी रखी जाए। और एक और महत्वपूर्ण बात कि इसका इतिहास क्या है, पौराणिक रूप में इसका क्या विशेष महत्व है, कैसे किस विधि से इस त्योहार को हम लोग मनाएं कि हमारे लिए सुख समृद्धि का कारण हो जाए। आज हम लोग रक्षाबंधन से जुड़े इन सभी तथ्यों पर विस्तार पूर्वक चर्चा। सबसे पहले आप सभी दर्शकों को मैं जो सबसे मुख्य प्रश्न है कि आचार्य जी विधि पर तो बाद में चर्चा करेंगे, सब कुछ हम लोग बाद में चर्चा करेंगे, सबसे पहले तो आप ये बताइए कि ये त्योहार है कब, 30 तारीख और 31 तारीख को लेकर के ये भ्रम जाता है, कब है रक्षाबंधन का त्योहार। इस बार भद्रा का भी उल्लेख है, भद्रा भी है और पंचक भी लगा हुआ है, जो कि बहुत ही अशुभ कारक माना जाता है। ऐसी परिस्थिति में कई जातक भयभीत है, भ्रमित है। आज आप सभी दर्शकों को मैं विस्तार पूर्वक बताता हूँ। सबसे पहले मैं आपको तिथि स्पष्ट करता हूँ। देखिए, जो शास्त्रों में उल्लेख है, रक्षाबंधन श्रावण मास की पूर्णिमा तिथि को मनाई जाती है। अब पूर्णिमा को लेकर के भ्रम है कि पूर्णिमा तो 30 अगस्त को भी है, 31 अगस्त को भी है, तो मैं आपका ये भ्रम दूर कर देता हूँ। देखिए, मनाने के लिए तो आप 30 तारीख को भी मना सकते हैं, 31 तारीख को भी मना सकते हैं, लेकिन जो सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त है वो 30 अगस्त को है। अब समस्या इसमें क्या है कि आरंभ से ही 10 बज करके 19 मिनट से ही पंचक लग जा रहा है। 10 बज करके 69 मिनट से रात्रि के 9 बज करके 1 मिनट तक भद्रा लग जा रहा है। ऐसे में दिन भर कोई योग नहीं है रक्षाबंधन का, कोई योग नहीं। शाम के समय, रात्रि के समय 9 बज करके 1 मिनट के बाद जो सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त है 11 बज करके 15 मिनट तक है। ये सबसे अच्छा, सर्वाधिक शुभ मुहूर्त है। अब अगले दिन के लिए मैंने क्यों कहा, सुबह 7 बज करके 9 मिनट तक पूर्णिमा तिथि है, तो आप 31 तारीख को भी रक्षाबंधन मना सकते हैं, लेकिन सुबह 7 बजे तक ही आप इसको मान करके चलिए, क्योंकि बिल्कुल डिजिटल तरीके से तो नहीं मनाया जा सकता कि 7 बज करके 8 मिनट तक हम रक्षा सूत्र बांधें, ये संभव नहीं। ऐसी परिस्थिति में सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त की यदि बात की जाए तो 30 अगस्त को ही रक्षाबंधन मनाना शुभ है हर एक दृष्टिकोण से, क्योंकि प्राचीन ग्रंथों में इसका उल्लेख है। अपराह्न के समय, दोपहर बाद का जो समय होता है, जैसे ही जब हम गोधूली की बेला के लिए जाते हैं, उस समय को रक्षा सूत्र बांधने के लिए सर्वश्रेष्ठ। रक्षाबंधन भाई बहन के रिश्ते का एक प्रसिद्ध त्योहार है। इस दिन बहन अपने भाई की कलाई पर राखी का डोरा बांधती है, और वहीं जो रक्षाबंधन है 2 शब्दों से मिलकर बना है, रक्षा जमा बंधन, अर्थात बहन की रक्षा का वचन देता है भाई इस दिन। तो इसके लिए सही मुहूर्त क्या होगा, राखी कब बांधी जाए, और वहीं राखी बांधते समय किन बातों का ध्यान रखें, इन सब के लिए देखिए रिपोर्ट।
रक्षा बंधन वाले दिन सुबह भाई बहन दोनों स्नान करके नए कपड़े पहन ले। सुबह मुहूर्त में राखी बंधवाते समय सबसे पहले भाई अपने सिर पर कोई रुमाल रख ले, क्योंकि राखी बंधवाते समय सिर खाली नहीं होना चाहिए। वहीं राखी बंधवाते समय भाई का मुंह पूर्व या उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। वहीं पीठ पश्चिम या दक्षिण दिशा की ओर। दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके राखी बंधवाना शुभ नहीं माना जाता। राखी बांधने के लिए सबसे पहले बहन अपने भाई के माथे पर चंदन, कुमकुम व अष्ट से तिलक लगाए। ध्यान रखें कि रक्षा बंधन की थाली सजाते समय कभी भी थाली में टूटे हुए अष्ट न रखें। राखी बांधने से पहले बहनें इसमें 3 गांठ जरूर बांध ले। मान्यता है कि राखी में 3 गांठ बांधकर भाई की कलाई पर बांधना शुभ होता है। 3 गांठ का संबंध देवताओं से जुड़ा हुआ है। राखी में 3 गांठ भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश को समर्पित होती है। पहली गांठ भाई की लंबी उम्र के लिए और दूसरी गांठ खुद की दीर्घायु के लिए और तीसरी गांठ भाई बहन के पवित्र रिश्ते की दीर्घायु के लिए बांधी जाती है। भाई बहन के रिश्ते को और मजबूत बनाने के लिए अगर भाई अपनी बहन की राशि फल के हिसाब से उसको गिफ्ट दे तो ये काफी शुभ होने वाला है। और वही बहन अपने भाई की राशि फल के हिसाब से वस्त्र पहनकर और भाई की कामना करे मजबूती के लिए तो ये काफी शुभ माना जाएगा। राशि फल के हिसाब से चले। मेष राशि के भाई। मेष राशि वाले भाई अपनी बहन को इलेक्ट्रॉनिक सामान गिफ्ट करें और बहनें लाल गोल्डन साड़ी, सूट या लहंगा पहने। वृष राशि के भाई। वृष राशि वाले भाई अपनी बहनों को डायमंड या चांदी का गहना गिफ्ट करें और उनकी बहन लाल या सिल्वर कलर की साड़ी या सूट पहने। मिथुन राशि के भाई। इस राशि के भाई अपनी बहन को गैजेट, मोबाइल फोन, आईपॉड, म्यूजिक सिस्टम, लैपटॉप जैसा सामान गिफ्ट करें। बहन हरी साड़ी या हरी लाल चूड़ियां जरूर पहने। कर्क राशि के भाई। कर्क राशि वाले चांदी का गहना अपनी बहन को गिफ्ट करें और लाल सफेद रंग के कपड़े पहनकर बहन अपने भाई को तिलक करे। सिंह राशि के भाई। इन भाइयों की राशि सिंह है। वो अपनी बहन को गोल्डन घड़ी गिफ्ट करें और बहन रेड या ऑरेंज या गोल्डन कलर की ड्रेस पहने, ये शुभ रहेगा। कन्या राशि के भाई। कन्या राशि वाली अपनी बहन को ड्राई फ्रूट गिफ्ट करें। इनकी बहनी अपने भाई को हरी रंग के कपड़े पहनकर तिलक लगाएंगी तो अच्छा रहेगा। तुला राशि वाले भाई अपनी बहन को कॉस्मेटिक्स गिफ्ट करें। बहनी सिल्वर, येलो कलर की साड़ी, लहंगा या सूट पहने। वृश्चिक राशि के भाई। वृश्चिक राशि वाले मिठाई लेकर अपनी बहन के घर जरूर जाएं। बहने मेहरून कलर के कपड़े पहनी, पूजा के वक्त वो शुभ होगा। धनु राशि के लड़के अपनी बहनों के लिए पेनी या पीले पतीसा वाले लड्डू लेकर उनसे मिलने जाए। उनकी बहन को 9 रंगों की चूड़ियां पहनकर अपने भाई को तिलक करना चाहिए। मकर राशि वाले भाई अपनी बहन को फोटो फ्रेम गिफ्ट करें। उनकी बहन को आज इलेक्ट्रॉनिक ब्लू कलर पहनना चाहिए। कुंभ राशि के भाई हैंड बैग, ड्राई फ्रूट, चॉकलेट कुछ भी गिफ्ट कर सकते हैं। इनकी बहन अगर नेवी ब्लू व सिल्वर कलर की मिक्स ड्रेस पहनेगी तो उनके भाई के लिए अच्छा होगा। मीन राशि वाले आज राजस्थानी थाली में कोई गोल्डन आइटम और ड्राई फ्रूट्स रखकर बहन को गिफ्ट में दे और उनकी बहन रेड या गोल्डन ड्रेस पहनकर भाई को तिलक लगाएं। तो आप इस साल अगर अपनी राशि के हिसाब से बहन को तोहफा देते हैं तो इससे आपको फायदा होगा। दरअसल राशि के हिसाब से अगर कुछ भेज भी दी जाए तो उस राशि के ग्रहों की स्थिति मजबूत होती है,
जिसका असर जीवन पर पड़ता है। भाई की लंबी उम्र के लिए बहनें भी रंग का खास ख्याल रखें। और ये सनातन धर्म में प्राचीन काल से रहा, हमेशा से ब्राह्मण रक्षा सूत्र बांधते आए हैं, आशीर्वाद देते आए हैं। हम वृक्षों को बांधते आए हैं रक्षा सूत्र, और वृक्षों के प्रति अपनी जिम्मेदारी के भाव से मंत्रों के उच्चारण के साथ आज भी जब वट की पूजा होती है, जब बरगद की पूजा होती है, पीपल की पूजा होती है, आम की पूजा होती है, कई वृक्षों की जब पूजा होती है तो उसमें हम रक्षा सूत्र लपेटते हैं। और ये प्राचीन काल से परंपरा। आज हम लोग चूंकि रक्षा बंधन में विशेष रूप से भाई बहन के प्रेम के संबंध में चर्चा कर रहे हैं और भद्रा के संबंध में चर्चा कर रहे हैं, तो आप सभी दर्शकों को मैं बताता हूँ। देखिए, भद्रा क्या, जो पौराणिक इतिहास है, भद्रा काल में यदि रक्षा सूत्र बांधा जाता है तो उसमें अशुद्धता है। रावण के संबंध में ऐसी कथा का उल्लेख होता है कि उन्होंने जब रक्षा सूत्र के लिए उसका बंधन किया था तो उस समय भद्रा का जिक्र आता है और इसलिए उनका समूल नाम है। ऐसे कई ग्रंथों में, लिखित शास्त्रों में इसका उल्लेख है। भद्रा और पंचक को हम लोग नकारात्मक योगों की श्रेणी में रखते हैं, इसलिए भद्रा में कई किसी भी कारण से रक्षा बंधन में नहीं मनाना चाहिए। यदि हम राशियों के अनुसार बात करें कि राशियों के अनुसार कैसे मनाया जाए, तो आप सभी दर्शकों को मैं बताता हूँ। बड़ा सामान्य सा नियम है, प्रत्येक राशि का अपना अपना रंग है। मेष राशि से हम आरंभ करते हैं। सबसे पहले मेष राशि। मेष राशि के जातक, मेष राशि के स्वामी मंगल ग्रह, आपको रक्षा सूत्र का प्रयोग लाल रंग का करना चाहिए और वस्त्र भी आपको ध्यान रखना चाहिए कि लाल रंग का ही धारण। मिठाई में भी, फल में भी अधिक से अधिक लाल रंग का प्रयोग। और आप सभी दर्शकों को मैं कहूंगा कि रक्षा बंधन का भी वही सामान्य सरल का नियम है जो वैदिक प्रक्रिया में, सनातन धर्म की प्रक्रिया में पूजन का सामान्य नियम होता है, जिसमें हम तिलक लगाते हैं, आरती करते हैं, एक दूसरे के प्रति मंगल कामना करते हैं और सुरक्षा की भावना से सभी देवी देवताओं का आवाहन करके रक्षा सूत्र दाहिने हाथ की कलाई पर अपने भाई के बांधते हैं, उनको हम मिठाई खिलाते हैं। देखिए, प्राचीन ग्रंथों में उल्लेख है, धन वैभव, सुख समृद्धि, आयु, शरीर स्वास्थ्य के संवर्धन, तो इसमें जिक्र होता है कि नारियल देना चाहिए। जब आप विधि का पालन करिए तो अपने भाई के हाथ में नारियल जरूर, और धन दक्षिणा देने का विधान है, जो कि भाई अपनी बहन को इस प्रक्रिया के पूरी होने के साथ देते हैं। तो मेष राशि के जातक, आपको लाल रंग का अधिक से अधिक प्रयोग करना चाहिए। अब हम लोग जिक्र करते हैं वृष राशि। वृष राशि के जातक, वृष राशि के स्वामी शुक्र ग्रह है, आपको श्वेत रंग, सफेद रंग का भी प्रयोग आप कर सकते हैं। अधिक से अधिक सफेद रंग के वस्त्रों का प्रयोग करिए और रक्षा सूत्र भी रेशम का, रेशम के धागे का प्रयोग करिए। पूरब दिशा की तरफ मुख करके सभी जातकों को इस विधि का पालन करना है और प्रयास यही करिए कि पूरब दिशा की तरफ बाकायदा जैसे पूजा की बाकी की नियमों का पालन करते हैं, आपको बैठ करके आसन पर ध्यान करना चाहिए और पूजन की सारी प्रक्रिया ठीक उसी प्रकार से करें। अब हम चर्चा करते हैं मिथुन राशि। मिथुन राशि के जातक, आपको हरे रंग का प्रयोग करना है और आपको भी आसन का वो करना है। कर्क राशि के जातक, कर्क राशि के जातक को सफेद रंग का प्रयोग करना है। कन्या राशि के जातक को हरे रंग का प्रयोग करना है। तुला राशि के जातक को सफेद रंग का प्रयोग करना है। वृश्चिक राशि के जातक को लाल रंग का प्रयोग करना है। धनु राशि के जातक को पीले रंग का प्रयोग करना है। मकर और कुंभ राशि के जातक को नीले रंग का प्रयोग करना है और अंत में मीन राशि के जातक को पीले रंग का प्रयोग करना है। आप सभी दर्शकों को रक्षाबंधन की बहुत बहुत मंगल कामनाएं, सबको रक्षाबंधन की शुभकामनाएं। धन्यवाद, नमस्कार। आप भी इन सब चीजों को देखते हुए रक्षाबंधन का त्योहार बनाएं और आप सभी को हरियाणा न्यूज की तरफ से रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं।